बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बकरीद स्पेशल में बहुत डिलीशियस मटन की रेसिपी। तो अगर आप चाहते हैं बगैर टमाटरों के कम मसालों के साथ मज़ेदार सा मटन तैयार करना, वो भी झटपट से, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 किलो हड्डी समेत मटन ले लिया है, जिसको वॉश करने के बाद मैंने इसको छन्नी में निकाल लिया है ताकि एक्सेस पानी निकल सके। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे एक खुली वॉक ले ली है, जिसके अंदर हम डालेंगे 3-4 कप तेल। तो आप इस रेसिपी को कॉम्बिनेशन घी और तेल के साथ भी मिक्स करके बना सकते हैं। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट लिया था। इसको हमने सौटे करना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने देंगे इसे। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो बिल्कुल हल्की सी पिंक सी हो चुकी है। तो इसमें हम तकरीबन 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, बिल्कुल बारीक बारीक काट के मैंने शामिल की हैं। इसको भी डाल के सौटे कर लेंगे हम चंद सेकेंड्स के लिए। अब ये दोनों चीज़ें हमारी सौटे हो चुकी हैं, तो इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त को। तो मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए मिला जुला गोश्त का इस्तेमाल किया है, जिसमें चांपे भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैंने गोश्त को डाल दिया है। अब हमने इसको पिंक से वाइट हो जाने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनना है। तो देखें हमारे गोश्त का कलर पिंक से वाइट हो चुका है। तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के। अब लहसुन अदरक को डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से हम भूनेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए और ये गोश्त हमारा मज़ीद पिंक से वाइट हो जाए। तो देखिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक। तो नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये चला गया है इसके अंदर। अब इसको डाल के भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो खूब अच्छी तरीके से हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए इसको नमक डाल के भी भून लिया है। तो अब हम डालेंगे इसमें पानी, जो कि जाएगा तकरीबन 4 कप। तो अगर आप इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 2 कप पानी डाल के आप गोश्त को गला सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल तरीके से गला रही हूँ गोश्त को। तो तकरीबन 4 कप इसके अंदर मैं पानी डालूंगी और पानी डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। तो डिपेंड करता है गोश्त किस तरह का है, कितना टाइम लेगा गलने में। तो आप अपने हिसाब से गोश्त को गला लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, इसको करी हूँ कवर। चेक करेंगे इसको तकरीबन 45 मिनट के बाद। अब तकरीबन 45 मिनट के बाद गोश्त को हम चेक कर रहे हैं, तो मिक्स कर लेते हैं इसे और फ्लेम को हम मीडियम टू हाई कर देंगे। अब अभी देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। अब साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, जो कि थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ है। ये मैंने 1 टेबल स्पून अभी डाला है, ये 1/2 टेबल स्पून, तो 1.5 टेबल स्पून हो गया है ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून शामिल की है। अब साथ ही इसमें डाल देंगे भुना पिसा ज़ीरा, जो कि मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। ये थे कुछ मसाले जो कि मैंने इसमें शामिल किए हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे हम। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो इसमें 1 कप दही डालेंगे हम। ये डाल लेने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ से वॉच करें हैं, प्रेफरेंस ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब मटन को दही डाल के अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। अब डालेंगे इसके अंदर बादाम का पेस्ट। तो 15 अदद बादाम ले लिए थे और आधा कप दूध ले लिया था, जिसकी मैंने पेस्ट बना ली थी। तो इसको डाल दिया है मैंने। इसको भी डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो बादाम की पेस्ट डालने के बाद बहुत अच्छी सी थिकनेस इसमें आ चुकी है। तो इसको पकने देंगे हम। तो देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है और कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। अब तेल इसमें देखें साइडों से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे हम, धनियों समेत। और साथ ही हम डालेंगे इसमें जूलियन कट की हुई अदरक, जो कि इसमें बहुत ही अच्छी लगेगी। ये मैंने शामिल कर दी है इसके अंदर। इसको भी डाल के मिक्स कर लेते हैं हम। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से देखिए मिक्स कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, चूल्हे की आंच को कर देते हैं बंद और इसके अंदर हम डालेंगे मोटी वाली हरी मिर्चें। थोड़ी सी मेरे पास हैं ये लाल वाली मिर्चें, ये भी मैं शामिल करी हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, अगर हो तो डाल दीजिएगा। थोड़ा सा कटा हुआ बारीक हरा धनिया और डाल दिया है। थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और मैंने इसमें शामिल कर दी है, जो कि मैंने 1/2 टेबल स्पून जब डाली थी और 1/2 टेबल स्पून मैंने अभी डाल दी है। तो लीजिए मज़ेदार सा हमारा मटन बन के तैयार है। बस लास्ट में हम डालेंगे आधा लीमू का रस। तो इसको आप सर्व कीजिए नान के साथ, चपाती के साथ। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है जो कि बगैर टमाटरों के कम मसालों के साथ बनके तैयार हुई है। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा रेसिपी को और मज़ीद रेसिपी जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।